चलो, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मुहावरा के बारे में। इसमें लगभग 100 मुहावरे हैं, ठीक है। 100 मुहावरे अभी सबको याद हो जाएगा एक झटके में। सबसे पहले समझिए मुहावरा होता क्या। मुहावरा कहते हैं किसे, बताओ मुहावरा किसे कहते हैं। जो वाक्य किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है, ठीक है। जैसे समान अर्थ का बोध ना कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है, वही शब्द क्या कहलाता है, मुहावरा। जैसे आंख का ताड़ा, क्या इसका मतलब आंख में ताड़ा है? नहीं, जो है वो शब्द नहीं है, वो अलग कुछ विशेष बोध करा रहा है, ठीक है। जैसे आंख का तारा होना क्या हुआ, बहुत प्यारा होना। खून का प्यासा, नहीं कहता हम तो तुम्हारे खून के प्यासे हैं। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, जानी दुश्मन, मतलब जान का दुश्मन है वो, ठीक है। और समझिए खून ठंडा होना मतलब भयभीत होना। जैसे मान के चलिए आप किसी से झगड़ा किए, ठीक है, और आप दोनों की संख्या बराबरी थी, लेकिन एक बहुत मजबूत था, एक कमजोर था। उसको क्या किए, बहुत ज्यादा पीट दिए, ठीक है। और पीटते पीटते देखिए उसका 2-4 और दोस्त आ रहा है। उस समय आपका खून क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, और आप क्या हो जाइएगा, भयभीत हो जाइएगा। ऐसा में उसी को बोलते हैं खून ठंडा होना। गढ़ फतह करना मतलब कठिन काम करना। अंधेरे घर का उजाला मतलब इकलौता संतान, ठीक है, या इकलौता बेटा। घर घाट एक करना मतलब बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करना। जैसे हम आप लोग के लिए अभी कठिन परिश्रम कर रहे हैं। हाँ, आप लोग भी हमारे लिए बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम कर रहे हैं, इसके लिए आपको यहाँ से धन्यवाद। अब सुनिए, कहता है दिल गंवाना मतलब सॉरी दिल नहीं, दिन गंवाना, समय नष्ट करना। ये क्या है, मुहावरा पासा पलटना। पासा पलटना मतलब स्थिति को बदल देना, स्थिति को पलट देना, ठीक है। पीछा छुड़ाना मतलब जान छुड़ाना। अब देखिए हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं एडियम्स। मुहावरे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडियम्स। आप लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़िएगा स्टैंडर्ड लेवल का 11th-12th में, तो आपको पढ़ाएंगे एडियम्स, फ्रेज, एंटोनिम, सिनोनिम, ये सब इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक, ठीक है। अब समझिए मुहावरा, इसका सेंटेंस रिलेटेड करके आप लोगों को बताते हैं। कहता आंख का उजाला, इसका अर्थ क्या होता है, अति प्रिय व्यक्ति। वाक्य में समझो, कहता है राज अपने माता पिता के आंख का क्या है, उजाला है, मतलब बहुत प्यारा है। क्या है, प्यारा है। आप सभी अपने अपने माता पिता के बहुत प्यारा होंगे। अब कहता है आंख मारना मतलब इशारा करना। रमेश ने सुरेश को कल रात वाली बात ना बताने के लिए क्या मारा, आंख मारा। कि मतलब रात जो हम दोनों के बीच बात हुआ था ना, वो किसी को नहीं बताना है, समझ में। इसका मतलब क्या हुआ, आंख मार के उसको इशारा करना। कहता आंखों पर पर्दा पड़ना मतलब धोखा होना या बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्या होना, धोखा खा लेना या बुद्धि भ्रष्ट होना। इसका वाक्य समझिए, कहता शर्मा जी ने सच्चाई बताकर मेरी आंखों से क्या किया, पर्दा हटा दिया। मतलब हम जो इतना दिन से मेरी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ था, ये सब मेरे अपने हैं, कोई अपना नहीं है, सभी क्या है, जानी दुश्मन। अगला समझिए, कहता है आंख बिछाना। हाँ, स्वागत करना या सम्मान करना या प्रतीक्षा करना, किसी का इंतजार करते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब आंख बिछाते हैं। जैसे यदि किसी लड़की की शादी होती है तो वो किसका इंतजार करता है, अपने मंगेतर का। हाँ, हाँ, तो क्या हुआ, किसी का स्वागत करना या किसी का प्रतीक्षा करना, किसी का इंतजार करना, ठीक है। कहता आंखों में धूल डालना, सुनिए ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ धोखा देना। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी की आंखों में धूल डालकर क्या किया, अपने आवाज से निकलकर विदेश पहुंच गए। यह बिल्कुल हकीकत घटना है, ठीक है। अब और थोड़ा मुहावरा सुनिए। पगड़ी उछालना मतलब क्या होता है, हंसी उड़ाना, मजाक करना, ठीक है। ये क्या है, जहर उगलना मतलब अनुचित बातें करना, मतलब जो बात पचने वाला नहीं है, अनपच बात, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जहर उगलना।
चिराग गुल हो जाना मतलब मृत्यु हो जाना। जिसका एक ही चिराग होता है और बुझ जाता है वही क्या होता है? उधर किसका मृत्यु होगा? उधर गेट तो बंद है तो कौन आ गया? चलो सुनो, अगला कहता है, सुनो ध्यान से, नमक हराम होना मतलब उपकार ना मानना। उपकार समझते हैं? जैसे हम आपके ऊपर क्या कर रहे हैं? उपकार कर रहे हैं, या आपके ऊपर कोई उपकार किया है लेकिन आगे चलकर उसकी उपकारिता को आप भूल जाते हैं, तो ये क्या हो गया? नमक हराम होना। या क्या कहता है? नमक, सॉरी यहाँ नमक हराम होना मतलब उपकार ना मानना। जैसे एग्जाम्पल बता रहे थे कि आपके माता पिता या आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? आपको शिक्षा देकर, आपको उचित शिक्षा देकर, उचित वस्त्र भोजन देकर आपके ऊपर क्या कर रहे हैं? उपकार कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर इस उपकार को आप भूल जाते हैं, तो यही क्या होता है? नमक हराम। अब कहता है नमक हलाल होना मतलब उपकार मानना। मतलब जो आपके ऊपर उपकार किया उस उपकार को दोबारा उसको रिस्पेक्ट देते हैं या उसकी क्या बोलते हैं, कद्र करते हैं। यही हो गया। मुंह ना देखना मतलब घृणा करना। किसी व्यक्ति से आपको घृणा होती है कभी कभी? हाँ, उसका चेहरा देखना चाहते हैं क्या? नहीं, चुभता है ना। अगला कहता है पेट काटना मतलब थोड़ा थोड़ा खाना। थोड़ा खाना, ऐसा जरूरी नहीं कि जो पेट काट रहा है वो जरूरी नहीं कंजूस नहीं है, गरीब भी हो सकता है। अगला कहता है मन चलना मतलब इच्छा होना। नहीं कहता मन, कहता कि जाते हैं एक बार मत्स्यगंधा का मेला घूमने, इच्छा करता है। अगला कहता है पीठ ठोकना मतलब शाबाशी देना, प्रोत्साहन करना। पीठ पर होना मतलब सहायक होना। नहीं कहता जान ठोक देना ना, हम तुम्हारे पीठ पे है ना। कहता गुड़ गोबर करना मतलब बना बनाया काम क्या करना? बिगाड़ देना। उसके बाद कहता है गुरु घंटाल होना मतलब चालबाज होना। चालबाज समझते हैं? बहुत चालबाज नहीं मतलब वो चलने वाला बाज नहीं। चालबाज मतलब होता है कि उसके अंदर बहुत पॉलिटिक्स वाला नॉलेज, ठीक है, किसी दो व्यक्ति को झगड़ा करा देता है, बीच से अपना निकल जाता है, इसको बोलते हैं चालबाज होना, शतरंज का चाल चलना। तो तुम्हारा मुंह से निकाल लेंगे। अगला कहता है गुल खिलना मतलब गुल खिलाना। गुल होता है चलो आराम से। हाँ, अगला सुनो ध्यान से। कहता आंखों का तारा होना बहुत प्यारा होना। अंधे की लकड़ी होना एक ही सहारा होना। आंखों में धूल झोंकना, काम तमाम करना, नष्ट करना। चार चांद लगाना, बोलना नहीं। अंगूठा दिखाना, मना करना। आंख दिखाना मतलब गुस्सा करना या कभी कभी धमकाना भी होता है, ठीक है। खून खोलना मतलब अधिक गुस्सा होना। उंगली पर नाचना मतलब अपने वश में करना। आकाश पताल एक कर देना मतलब बहुत मेहनत करना। इसमें सिर्फ आ से होगा। अगला कहता है आंख उलट जाना। क्या है भाई इसका? चलो चलो दूसरा देखो। आंख ऊपर ना उठना मतलब लज्जित होना। ऐसा कर्म किया कि आंख आंख मिला नहीं रहे, ठीक है। आंख क्या हो गया? झुक गया। आंख से ओझल हो जाना मतलब नजर से दूर हो जाना, ठीक है। आंख का अंधा गांठ का, आंख का अंधा गांठ का उड़ा मतलब धनी होना, ठीक है। आंख कान खुला रखना मतलब पूरा चौकाना रहना। पूरा चौकाना मतलब किधर से क्या एक्टिविटी हो रहा है सब देख रहे हैं। और ऐसा एक्टिविटी खास करके एग्जाम में या सांप का ऐसा एक्टिविटी होता है, हाँ, या कमांडो का, ठीक है। कहता आंख की पुतली होना मतलब अत्यधिक प्यारा होना। आंख खुलना मतलब होशियार होना या नींद टूटना। आंख खोलकर देखना मतलब होशियारी से विचार करना। आंख
गरना या गर जाना मतलब लालच होना। नहीं कहता इस वस्तु मेरा आंख गर गया, मेरा बहुत प्यारा है, या हमको इससे लालच हो गया है। जैसे आप लोग हार की जीत कहानी पढ़े थे ना, तो उसमें क्या हुआ था, कौन डाकू था? नहीं, जिसमें बाबा भारती के घोड़ा के ऊपर आंख गर गया था, किसका? चलो, डाकू खड़क सिंह। तो आंख गरना मतलब लालच हो जाना। आंख सेकना या ठंडी करना या गर्म करना मतलब क्या होता है? ट्रिप करना, मतलब मन को खुश करना। जैसे अच्छा अच्छा सिनेमा देख के क्या होता है, आंख को नहीं कहते आंख सेक रहे हैं, मतलब आंख, या इसको सीधा समझ लो नयन सुख ले रहे हैं, आंखों को अच्छा अच्छा दृश्य दिखाकर सुखी कर रहे हैं। ठीक है। आंख चरने जाना मतलब सामने की वस्तु ना देखना। नहीं कहता कि तुम्हारे सामने से हम गुजर गए, तुम्हारा आंख चरने गया था, नहीं दिखाई दिया तुमको। आंखें चार होना मतलब प्यार होना। उतना जोर मत दो। आंख चुरा कर जाना मतलब चुपके से निकल जाना। आंख झपकना मतलब नींद आना या आलस्य आना। ठीक है। आंख डबडबाना मतलब आंसू निकलना या अत्यधिक भावुक हो जाना। ठीक है। आंखें तरसना मतलब देखने को बेताबी होना, कब उसको देख लेंगे, किसको? हाँ, उसको। अगला कहता है आंखें दिखाना, गुस्सा करना। आंख ना खोलना मतलब बेहोश हो जाना। आंख ना ठहरना मतलब किसी चीज पर नजर टिकना। ठीक है। हाँ हाँ, सॉरी, किसी चीज पर नजर ना टिकना। नहीं कहता मेरा आंखें न ठहर रहा है। अगला सुनिए क्या कहता है। आंख निकालना मतलब अत्यंत क्रूर होना या अत्यधिक क्रोधित होना। ठीक है। आंख लाल करना मतलब इसका मतलब वही है, अत्यंत क्रूर होना या अत्यधिक क्रोध होना। आंख लाल पीना होना, इसका मतलब क्या है? अत्यधिक क्रोध होना। आंखों से अंगार बरसना, सबका मीनिंग वही है। ऐसा में कौन है रे? जा इंट्रो लेगा उसका। अगला कहता है आंखें नीची होना मतलब लज्जित होना। आंखें पथराना मतलब थक जाना या मर जाना। आंखों पर चढ़ना मतलब किसी के क्रोध का शिकार होना। नहीं कहता तुम मेरे नजर पे आ गया, तुम मेरे आंख पर चढ़ गया है, नजर पे चढ़ गया है, तुम मेरा शिकार हो गया, अब तुम बचने के लायक नहीं हो। ठीक है। उसके बाद क्या है? आंख पर बिठाना मतलब बहुत इज्जत करना। ठीक है। आंख पर रखना मतलब बहुत ज्यादा, इसका भी इज्जत करना हो गया। आंख फटना मतलब चकित हो जाना। नहीं कहता है कि उसका धन संपत्ति देख के मेरा तो आंखें फट गया, मतलब चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि इतना साधारण सा व्यक्ति इतना सारा पैसा कैसे कमा लिया। ठीक है। या और भी कोई वस्तु हो सकता है। आश्चर्यचकित होना मतलब आंख फटना। आंखें फूटना मतलब दिखाई ना पड़ना। आंखें बिछाना मतलब स्वागत करना, इंतजार करना, वेट करना। आंख भर जाना मतलब आंसू आना। आंखें जलना मतलब आंखें प्यासी होना मतलब प्रबल इच्छा, बहुत ज्यादा प्यास। कभी आप लोग को लगा है अत्यंत प्रचंड प्यास? तो नाला का पानी पिए आप लोग कभी? तो आंखें प्यासी होना मतलब क्या होता है? किसी को देखने के लिए बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार कर, क्या करना? अब सुनिए ध्यान से, अगला कहता है आंखें में खून उतरना मतलब अत्यंत क्रोध होना। अब देखो कितना मीनिंग है आपको क्रोध होने का। ठीक है। आंखें लाल पीले होना, आंखें लाल होना या आंख में खून आना, ये सब क्या है? अत्यंत क्रोधित होने का मीनिंग है। आंखों में गरना या चुभना क्या होता है? खटकना। नहीं कहता डॉट जिसको बोलते, नहीं कहता खटक गया, इसमें कुछ लगता है दाल में कुछ काला। हाँ, ठीक है। आंखों में चर्बी छाना मतलब घमंड से चूर हो जाना। आंखों में धूल झोंकना मतलब ठगना या धोखा देना। ठीक है। आंखों में रात काटना, आंखों है ना,
आंखों में रात काटना मतलब सारी रात जागे जागे कटना, ठीक है। आंखों से गिरना मतलब हीन होना। आंख नहीं कहता मेरे नजर से गिर गया तुम, ये अच्छा काम नहीं किया। इसी को क्या बोलते हैं? हीन होना मतलब तुच्छ होना, ठीक है। आंखों ही आंखों में बातचीत होना मतलब संकेत में बातचीत होना, ठीक है। आंख आना मतलब आंखें है ना, आंख आना मतलब कष्ट होना। आंचल पसारना मतलब मांगना, ये क्या है? ओटी गरम करना मतलब घूस देना। पैकेट, पेटी, कुछ भी गरम करना, ठीक है। ये क्या है? आते कुलकुलाना मतलब तेज भूख लगना, ठीक है। आंसुओं का तार ना टूटना मतलब बहुत रोना, पूरा उसका तार जुड़ गया है वोल्टेज से और आंसू निकल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? बहुत रोना। आंसू थमना मतलब रोना बंद होना। आंसू पी कर रह जाना मतलब दुख बर्दाश्त करना, क्योंकि आंसू कब निकलता है? जब दुख होता है। कहता है आईना होना मतलब बिल्कुल स्वच्छ होना। आईना होना मतलब बिल्कुल स्वच्छ होना, ठीक है। आंसू आंसू पोंछना मतलब हिम्मत देना या हौसला देना। आकाश के तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य को करना। आंख सॉरी आकाश छूना मतलब बहुत ऊंचा तक जाना या बहुत ऊंचा होना। आकाश छूना मतलब बढ़ चढ़ कर बातें करना। नहीं कहता ये तो आसमाने से बात करता है, धरती पे पांवे न रख रहा है, ठीक है। आकाश पताल एक करना मतलब सभी संभव काम के लिए प्रयत्न करना या सभी असंभव काम को संभव कर देना, ठीक है। आकाश पताल का अंतर मतलब बहुत बड़ा अंतर। नहीं कहता इसके बीच तो धरती आसमान का फर्क है, धरती आसमान का अंतर है, कभी नहीं मिल सकता है ये, ठीक है। अगला क्या कहता है? आकाश से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना। क्या है? आग उठाना मतलब झगड़ा शुरू। नहीं कहता ये आग उठौनी है, नहीं कहता है, मतलब आग उठाती है, झगड़ा करती है। हाँ आग लगौनी, आग लगौनी कहते हैं ना। हाँ आग लगौनी मतलब आग लगा दिया, सही है वो? नहीं, क्या उठा दिया वो? झगड़ा उठा दिया, ठीक है। आग का पुतला मतलब बहुत क्रोध या बहुत क्रोधी। आग के मोल ना होना मतलब बहुत महंगा होना, ठीक है। आग में घी डालना मतलब भड़काना। आग फूल की क्या लिखा है पढ़ो? हाँ आग पानी में लगाना या पानी में आग लगाना मतलब क्या होता है? हाँ नहीं कहता है तो पानी में आग लगा दिया, बाप रे, बिल्कुल शांत माहौल था, किसी के बीच कोई झगड़ा का कोई कंडीशन नहीं था, लेकिन ये आग के क्या किया? पानी में आग लगा दिया, ठीक है। मतलब जहां झगड़ा की कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक झगड़ा का कोई रिलेशन नहीं है, वहां भी क्या हो जाना? झगड़ा हो जाना, ठीक है। अगला पढ़ो क्या है? हाँ आग फूल की मैत्री मतलब मित्रता, मतलब दो विपरीत स्वभाव वाले बीच क्या होना? मित्रता होना, ठीक है। आग बबूला होना मतलब अत्यंत, देखिए अत्यंत क्रोधित कितना बार अलग अलग शब्द से आ गया है, ठीक है। अब कहता है आग बरसना मतलब लू चलना। कभी देखे आप लोग आग बरसते हुए? हाँ बहुत ज्यादा धूप होता है, लगता है कि आगे बरस रहा है। आग में कूदना मतलब कठिन काम में भाग लेना, जो काम हमसे नहीं होने वाला है या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है उसमें भी हम लोग क्या किए? भाग ले लिए हैं, अर्थात आग में कूदना हो गया, ठीक है। आग में झोंकना मतलब तकलीफ में तकलीफ में दे देना, ठीक है। आग लगाना मतलब महंगाई बढ़ाना। नहीं कहता आजकल तो दाल के भाव में या सब्जी के भाव में आग लग गया है, क्या दुकान वाला आग लगा बैठा हुआ है? तो उसकी कीमत में बढ़ोतरी होगी, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। अब सुनिए क्या कहता है? आग लगाकर तमाशा देखना मतलब झगड़ा लगाकर मजा लेना। ऐसा मजा कभी आप लोग लिए?
तुम तो अगलगो नहीं आई है ना। अगला समझिए, आंख का ताड़ा होना मतलब खून का प्यासा मतलब खून। चलो सुनो, तो अंग छूना मतलब क्या होता है? कसम खाना, ठीक है। अंग टूटना मतलब नहीं कहता मेरा आज अंग अंग टूट रहा है, मतलब शरीर बहुत थकान महसूस कर रहा है, ठीक है। अंग धरना मतलब धारण करना। अंग लगना मतलब काम में आना, नहीं कहता थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, थोड़ा सा हाथ लगा दीजिए, कहता है ना हाथ लगा दीजिए। हाथ लगाना मतलब अंग लगाना या उसका मदद करना या उसके काम में आना, ठीक है। अंग से अंग चुराना मतलब संकुचित हो जाना। अंग अंग ढीले करना मतलब थका होना। अंग लगाना मतलब हाँ लिपटाना, गले लगाना, वही हुआ, ठीक है। अंगार सिर पर चढ़ना मतलब कष्ट सहना। अंगारे उगलना मतलब कठोर बात कहना। अंगारे बरसना मतलब तेज धूप पड़ना। अंगारों पर लौटना मतलब ईर्ष्या से जलना। अंगूठा चूसना मतलब खुशामद करना। अंगूठा दिखाना मतलब हाँ तिरस्कार पूर्वक मना करना। अभी कितना पेज और है? अच्छा ठीक है, एलियन देख लेना, रुकिए। अंगूर खट्टे होना मतलब प्राप्त ना होने पर उस वस्तु को बेकार कहना, ठीक है। जैसे यदि तुमको कोई वस्तु मिल गया, खरीद लिया, तो बहुत अच्छा खिलौना है या जो भी है, मोबाइल अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम नहीं खरीदा, यदि नहीं खरीद पाया, अच्छा नहीं है वो, घटिया है, ठीक है। उसके बाद अंचल पसारना, आंचल होता, अंचल पसारना मतलब नम्रता से मांगना या भीख मांगना, ठीक है। बहुत लोग आजकल यो पसार के मांगता है, नहीं मांगता है, हाँ। लेकिन यदि आप आंचल पसार के मांग रहे हैं या हाथ पसार के मांग रहे हैं, इसका मतलब नम्र भाव से मांग रहे हैं, ऐसा समझ में। उसके बाद क्या आता है? अंजर पंजर ढीले होना मतलब हाँ जितना भी उसका घमंड था सब चूर चूर हो गया, ठीक है। अंटीबाज मतलब दगाबाज। अंटी में खराब होना मतलब सॉरी, अंटी में रखना मतलब छिपा रख। अंधा बनना मतलब हाँ जानबूझकर किसी बात पर ध्यान नहीं, तो समझो। कहता दांते तलो उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित होना। दिन रात एक करना मतलब हाँ बहुत ज्यादा परिश्रम करना। बाएं हाथ का खेल मतलब मैं कहता ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, मतलब बहुत आसान काम है ये, ठीक है। हवा से बात करना मतलब बहुत तेज दौड़ना। श्री गणेश करना मतलब प्रारंभ करना, आरंभ करना, शुरू करना, ठीक है। 9 2 11 होना मतलब हाथ मलना मतलब पछताना। नहीं कहता यदि समय निकल जाएगा तो फिर हाथ मलने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन, हाथ मलना मतलब पछताना, अफसोस करना। कान भरना मतलब हाँ चुगली चापलूसी करना या शिकायत करना या कलाई खुलना मतलब रहस्य प्रकट होना, राज खुल जाना, ठीक है। कुत्ते की मौत मरना मतलब बुरी तरह से मौत मरना, ठीक है। कोल्हू का बैल मतलब हाँ। अगला क्या है? खाक, क्या है? हाँ खाक छानना मतलब दर दर भटकना। गरे मुर्दे उखाड़ना मतलब हाँ बीती बात को फिर से याद दिलाना या गरी हुई बात या पिछली बात को रिपीट करना। ये क्या हो गया? गरी मुर्दा को उखाड़ना, ठीक है। तो ये आज का क्लास था आपका मुहावरा का, ठीक है। इतना सारा मुहावरा सबको याद हो जाएगा ना?